हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। लास्ट क्लास में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की डिफिनीशंस ये होता क्या है, इसके सॉल्यूशंस कितने होते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। और आज के क्लास में हम कुछ वर्ड प्रॉब्लम पे डिस्कस कर लेते हैं कि एनसीईआरटी की जो पहली एक्सरसाइज है उसमें वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है, कैसे उसको सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो देखिए दिया है कि आफ्ताब टेल्स हिज डाटर 7 ईयर एगो का मतलब पहले, ठीक, I was 7 times as old as you were then, मतलब मैं तुम्हारी एज का 7 टाइम्स था उस टाइम जितने एज की तुम थी। ठीक, ऑल्सो 3 ईयर फ्रॉम नाउ, और अब से 3 साल बाद I shall be 3 times as old as you will be, clear? So represent this situation algebraically and graphically, इसको एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। ठीक, तो देखिए इन्होंने क्या बोला है कि अभी से 7 साल पहले की बात किया है और अभी से 3 साल बाद की बात किया है। मतलब यह है कि अगर अभी की एज पता हो हमको अपनी, तो हम 7 साल पहले, 8 साल पहले, 10 साल पहले की एज निकाल सकते हैं, उसमें से उतना सब्ट्रैक्ट करके, और या तो बाद की निकालनी हो तो उतना उसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम अभी की कुछ एज इन लोगों के सपोज कर लेते हैं। ठीक, तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे लेट आफ्ताब्स एज, लेट आफ्ताब प्रेजेंट एज, आफ्ताब प्रेजेंट एज बी x years and his daughter's present age be y years, ठीक, y years। then 7 ईयर एगो की बात की जाए तो 7 ईयर एगो की अगर हम बात करें, 7 ईयर एगो की बात की जाए तो आफ्ताब्स एज कितना हो जाएगा x माइनस 7, और डाटर की एज कितनी हो जाएगी, डाटर की एज कितनी हो जाएगी उसके y माइनस 7 होगा। आफ्ताब की एज हो जाएगी 7 साल घटा देंगे, पहले की बात कर रहे हैं, और डाटर की एज में से 7 साल भी घट जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन्होंने क्या बोला है कि 7 साल बाद मैं आपकी एज का, मतलब जो फादर है आफ्ताब है वो अपने डाटर की एज का 7 टाइम होगा। मतलब अगर डाटर की एज में 7 का मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों की एज इक्वल हो जाएगी क्या, तो हमें रिलेशन एक्स वाई में निकालना है। ठीक है, तो x माइनस 7 आफ्ताब की एज हो गई, y माइनस 7 डाटर की एज हो गई। ये डाटर से 7 टाइम बड़ा है तो डाटर में 7 का मल्टीप्लाई किया, दोनों को इक्वल कर दिया। ठीक, अब ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा x माइनस 7 इज इक्वल टू 7y, और माइनस 7 7 जा 49, 7 को इधर ट्रांसफर किया तो x माइनस 7y इज इक्वल टू कितना है माइनस 49, और ये 7 उधर जाएगा तो प्लस 7। ठीक, अब ये दोनों को किया तो x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस में 42। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इज इट क्लियर? सेकेंड में इन्होंने क्या बोला है, सेकेंड सिचुएशन में आल्सो 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब अब से 3 साल बाद, 3 इयर्स फ्रॉम नाउ। ठीक है, अब से 3 साल बाद। ठीक, तो आफ्टर 3 ईयर, आफ्टर 3 इयर्स आफ्ताब से एज कितनी हो जाएगी x प्लस 3, डाटर की एज कितनी हो जाएगी y प्लस 3। आफ्ताब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आफ्ताब कितना है, शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी। ठीक, तो आफ्ताब 3 टाइम्स हो जाएगा, मतलब डाटर की एज में 3 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को इक्वल कर लिया, ये हो जाएगा x, 3y को इधर लाएंगे तो माइनस 3y इज इक्वल टू 3 3 9, और ये उधर जाएगा माइनस 3, तो ये हो जाएगा x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 माइनस 3 करेंगे तो 6 हो जाएगा। ये एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट कर लिया। ठीक, अब इसे क्या कैसे रिप्रेजेंट करना है, ग्राफिकली।
तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, दोनों इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट कर लेंगे। ठीक है, ग्राफ प्लॉट करना हमने लास्ट लेक्चर में आपको बताया ही कैसे प्लॉट करते हैं, तो उस तरह से आप ग्राफ बना लेंगे। ठीक, और कौन किसका ग्राफ है वो उस पर रिप्रेजेंट कर देंगे। आगे भी हम लोग जब हम ग्राफिकल मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ग्राफ कैसे बनाते हैं वो हम सीखेंगे। ठीक है, तो ये अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट करना होता है, कैसे क्या सपोज करना होता है वर्ड प्रॉब्लम में क्वेश्चन। ठीक है, हैव अ नोट ऑफ दिस। देखिए दूसरा प्रॉब्लम दिया है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 balls फॉर ₹3900। ठीक, लेटर सी बाइज another bat and 3 more balls of the same kind for ₹1300. Represent algebraically and graphically. Is it clear? तो सबसे पहले हमें अगर एक बॉल और एक बैट की कास्ट पता हो तब हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट करेंगे, लेट द कास्ट ऑफ 1 बैट and 1 ball, 1 bat and 1 ball be X, be rupees X and rupees Y respectively। ठीक है, then according to question, पहला क्या बोला है, 3 बैट्स, तो एक बैट की कास्ट अगर x रुपीज है तो 3 बैट की कास्ट 3x हो जाएगी। ठीक, 6 बॉल्स, तो 1 बॉल की कास्ट कितनी है y, तो 6 बॉल की 6y, और दोनों को मिला करके कितना रुपए दिया है 3900, तो इज इक्वल टू हो जाएगा 3900। पहला हो गया। ठीक, एंड दूसरा सिचुएशन में क्या बोला, अनदर बैट, क्या बोला है, एंड अनदर बैट, मतलब अनदर मतलब एक बैट, तो एक बैट की कास्ट x और कितने बाल 3 मोर बाल्स, तो प्लस 3y, कितना रुपीस दिया है 1300, कितना 1300। ठीक है, ये दो इक्वेशन हो गया। इस इक्वेशन में अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं, ठीक, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना बन जाएगा x प्लस 2y, 3 से डिवाइड करेंगे तो x प्लस 2y, यहाँ पे कितना दिया 3 बाल और 6, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3900 को 3 से डिवाइड किया तो ये भी हो जाएगा 1300। ठीक, और ये एक इक्वेशन ये हो गया, एक इक्वेशन ये हो गया। ठीक है, अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट कर लिया, इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो दोनों का ग्राफ बना लीजिए। क्लियर, हैव अ नोट ऑफ दिस। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम दिया है, द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ grapes on a day was found to be ₹160. Clear? After a month, the cost of 4 kg apples and 2 kg of grapes is ₹300. Represent this situation also algebraically and graphically. ठीक है, तो देखिए हमें करना क्या है, 1 kg एप्पल का कॉस्ट x सपोज कर लीजिए, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल ₹x and the cost of 1 kg grapes is ₹y। ठीक है, then according to question, पहले 2 kg एप्पल मीन्स 2x, 1 kg ग्रेप्स मतलब y, दोनों मिला के कितना रुपया मिला था 160 में, ये पहला हो गया आपका। ठीक, सेकेंड क्या कह रहा है, आफ्टर अ मंथ द कास्ट ऑफ 4 kg, मतलब कितना है 4 kg की अगर बात की जाए तो 4x प्लस द कास्ट ऑफ 4 kg एप्पल्स एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स, तो 2y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 300 रुपीज। इज इट क्लियर, ये हो गया आपका। ठीक, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। ओके, हैव अ नोट ऑफ दिस।